गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आइए आज देखिए आप लोगों को मैं उस दिन मैंने बताया था नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, ये आप लोगों को बताया था। तो बेटा आज हम रेशनल नंबर, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो नेचुरल नंबर होती है, प्रत्येक नेचुरल नंबर जो प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब आप लोगों के अंदर विचार उठ रहा होगा कैसे? क्योंकि बेटा जिस नंबर का डिनोमिनेटर नहीं होता है, मतलब अंश है, हर नहीं दिया गया, तो उसका हर क्या मान लेते हैं? एक। इसलिए अंश बटे हर को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक पूर्ण संख्या होल नंबर जो है वो भी क्या है? आपकी रेशनल नंबर है। समझ? तो बेटा देखा आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया प्रत्येक प्राकृत और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? वो रेशनल नंबर होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्योंकि देखिए आपको मालूम होगा कि 1 2 3 4 ये बेटा क्या है? नेचुरल नंबर है जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और 0 1 2 3 4 ये बेटा क्या है? होल नंबर है जिन्हें हम W से डिनोट करते हैं। तो यदि इनको अंश मान लिया जाए तो इनका हर जो होगा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैंने जो बताया, जबकि प्रत्येक परिमेय संख्या, जो प्रत्येक परिमेय संख्याएं हैं वो नेचुरल और होल नंबर नहीं होती, प्राकृत और पूर्ण संख्याएं नहीं होती। जबकि नेचुरल एंड होल नंबर्स आर एवरी नंबर इज रेशनल नंबर, मतलब प्राकृत और पूर्ण संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन ऑल रेशनल नंबर आर नॉट नेचुरल एंड होल नंबर, सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत और पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तो बेटा ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 बता रहा हूं। आज क्लास 9th में आप लोगों को बताया जाएगा आज एक्सरसाइज 1.1। जिनके पास बुक नहीं है, मार्केट से आप लोग बुक खरीद लीजिए। एनसीईआरटी की बुक है, तो इंग्लिश मीडियम की हो या हिंदी मीडियम की हो, जो बच्चे जिस बोर्ड से पढ़ना चाहे उस हिसाब से ले लीजिए। दोनों बुक हिंदी इंग्लिश का डिफरेंट रहता है, बाकी सब चीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, समझिएगा मेरी बात को। क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल 0 और Q 0 के बराबर नहीं है। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। तो अभी मैंने बताया जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याओं में 0 आता है कि नहीं आता है? होल नंबर में तो 0 इज ए रेशनल नंबर बाय 0/1। आर होल नंबर और नेचुरल नंबर, प्रत्येक एवरी होल नंबर और रेशनल नंबर सभी, या प्रत्येक
जो पूर्ण संख्या है वो क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो 0 भी है, यहां लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये पहला आंसर हो गया। अब क्या 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं बेटा? देखिए इसका 0/1 तो ये क्या हो गया P/Q, क्योंकि जो इसका ये होता है Q डज नॉट इक्वल, जो मतलब Q हर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 1 पे डिवाइड होकर 0 ही आएगा, इसलिए लिखेंगे हाँ हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये बेटा आपका आंसर है, थ्योरेटिकल आंसर है ये, देख ले आप लोग। 0/1 यहाँ पर आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, 0/5 भी राइट कर सकते हो, 0/8 भी राइट करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब हम 0 में किसी नंबर का डिवाइड देते हैं तो क्या बेटा प्राप्त होता है, वी गेट 0, हम प्राप्त करते हैं क्या, 0। इसलिए हम इसको एक्सप्रेस P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन होगा। अब आइए देखिए मैं आपको बता दूं, फाइंड द बिटवीन टू रेशनल नंबर, मतलब दो परिमेय संख्याओं के मध्य मोर टू मोर, अधिक से अधिक रेशनल नंबर फाइंड करना कैसे। आप लोगों ने क्लास 1 में सीखा होगा, जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम 2, 4, 6, 10 या और अधिक परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको टू रेशनल नंबर गिवन है, दो क्या दिया रहेगा, दो परिमेय संख्याएं दी रहेंगी और उनके बीच आपको 5, 10, 20, 25 रेशनल नंबर फाइंड करना होगा। तो उसके लिए देखिए मैं बता दूं, लेट, अभी यहाँ क्वेश्चन नहीं है, मैं थोड़ा समझा रहा हूं। लेट x एंड y आर टू रेशनल नंबर, x और y दो परिमेय संख्याएं हैं, फाइंड between n रेशनल नंबर x एंड y, x और y के मध्य n परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। मतलब n का मतलब चाहे जितनी याद कर लीजिए। तो बेटा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए x एंड y में बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे x एंड y ये लिखा है, यदि ये पता चल जाए कि y बड़ी संख्या है या फिर x बड़ी संख्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें जो भी बड़ी संख्या होगी तो उसमें ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। जैसे x बड़ी है तो x ग्रेटर देन y, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि y बड़ी है तो x लेस देन y, x y से छोटा। इसके बाद मैं आपको एक डिफरेंस फाइंड कराना चाहता हूं। इसका फार्मूला होता है d = y - x/n + 1। y बड़ी संख्या है, लार्जर नंबर, बड़ी संख्या, x एक स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या। समझ रहे हो? n जो संख्या है मतलब हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, जब बेटा आप d आसानी से ज्ञात कर लोगे तो स्मॉलर नंबर में, जैसे आपको फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड करना है, फर्स्ट रेशनल नंबर
x plus d. x is a smaller number and d is difference. डिफरेंस हम y माइनस एक्स अपान 1 प्लस 1 से फाइंड करेंगे। तो इस फंडामेंटल से हम 2 4 10 20 100 1000 10,000 लाख कितनी भी हो हम उन्हें आसानी से ज्ञात कर लेंगे। आइए एक सवाल के माध्यम से देखिए कैसे फाइंड करेंगे। आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल। 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए आपको दो संख्याएं आपको दिख रही होंगी 3 और 4। कौन सी? 3 और 4 दो संख्याएं दिख रही हैं। इनमें से आपको ये भी पता चल गया होगा कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। बहुत सही, आप लोगों ने बताया 4। अब यहाँ पर कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5। तो यम इक्वल टू कितना हो गया? 5। मतलब हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है बीच। तो पहले मैंने बताया डी ज्ञात की गया। डी कैसे ज्ञात करना? बड़ी संख्या में छोटी संख्या बटा देना, क्योंकि अब मैंने एक फार्मूला जो लिखा डी इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपान एन प्लस 1। बहुत से बच्चे प्रधान होंगे एक्स और एन बनाने में, ये भी। तो वाई बड़ी संख्या, तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है? 4 और छोटी संख्या 3। और बेटा एन कितने हैं? 5 प्लस 1। तो डी इक्वल टू कितना आ गया? 1/6। 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 5 में 1 ऐड करेंगे 6। तो बेटा डी फाइंड हो गया। आइए फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। हमने बताया था स्मॉलर नंबर में डिफरेंस को ऐड करना है। तो स्मॉलर नंबर क्या है? 3। बेटा केवल एक ही स्टेप करना है। तो देखिएगा आसानी से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर स्मॉलर नंबर क्या है? 3 और डिफरेंस 1/6 ऐड करेंगे। टेक द एलसीएम 6 3 18 प्लस 1 19/6। फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड हो गया। अब देखिए कैसे मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट रेशनल नंबर 19/6। सेकेंड क्या हो जाएगा? 20/6 21/6 22/6 23/6। अब आप लोगों के अंदर एक विचार हो रहा होगा, देखिए 19 आ गया। 19 के बाद हमें नंबर ऐड करना था 19 20 21 22 23। अब ये चेक करना है कि हमारे क्या ये जो मध्य की हम परिमेय संख्याएं ज्ञात की ये सही है कि गलत। सही है तो ठीक है, यदि गलत है तो भी देखना होगा। कैसे आइए देखते हैं। बेटा 19 बिफोर नंबर 18/6 23 आफ्टर 24/6 6 3 18 6 4 24। चेक करिए बेटा 3 and 4 बिटवीन ऑल रेशनल नंबर जो भी बीच की हैं ये सभी क्या है? मध्य परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है बेटा। तो आप लोगों का आंसर जो आया 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6। ये बेटा आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। तो सभी लोग ध्यान दें, ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिएगा। 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा स्टूडेंट विल बी शोइंग मैनी थैंक्स।